एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन अच्छा वॉलेटाइल रहा और अच्छे उतार चढ़ाव दिखाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ। और निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक जिसके ऊपर मैं अपनी ओपिनियन आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, इन्हीं स्टॉक से रिलेटेड जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की है कल के दिन में, आज के सेशन के लिए जो बीत चुका है, उसकी परफॉर्मेंस को देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आप देखेंगे कि जो मैंने कहा क्या ऐसा देखने को मिला है या नहीं। मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट में कहा था, जिनको मैंने यहां से बाइंग करवाई थी पुट के साथ, जब 6150 के आसपास स्टॉक आ गया था, मैंने कहा था कि मुझे नीचे 6000 ये ब्रेक करता नहीं दिखता इस ट्रेंड लाइन को, और यहीं से ये वापस घूमा। उसके बाद देखिए कल की अगर क्लोजिंग तक की बात करें तो हम यहां क्लोज हुए थे। और मैंने बोला था कल की वीडियो में, जो मैंने पिछली वीडियो आज के सेशन के लिए अपलोड की थी, मैंने कहा था कि जहां भी ये स्टॉक खुले, आप चाहे नीचे खुले या ऊपर खुले, जिनको नीचे से ह्यूज प्रॉफिट आ चुका है वो अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएं। और अगर स्टॉक 6950 या 7000 के आसपास चला जाता है तो वहां पर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। और देखिए हमने 6950 के हाई लगाए, 60 के आसपास के, और यहां पर एक शॉर्ट बनती थी और वहां से क्या गिरावट दिखी, और हम तकरीबन 200 पॉइंट्स, हमने 250 पॉइंट्स खो दिए अपने हाई से। और उसका रीजन क्या था, क्यों मैंने ऐसे बोला था? क्योंकि आरएसआई जब भी इसकी 77 76 के आसपास आती है तो इसमें गिरावट आती है, और अगर ये 7000 के आसपास होती तो इसकी आरएसआई होती 75 के आसपास, और वहीं से इसमें बार बार गिरावट दिखती है। जब भी कि अकॉर्डिंग टू एमएसीडी अगर बात करें तो इसमें बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है। तो चलिए, जिसको ट्रेड लेने को मिला नहीं, लेकिन हमने नीचे से प्रॉफिट वाले ट्रेड्स तो एग्जिट हो गए। अब हम फिर से इसमें फर्दर बाइंग करेंगे अगर ये 6560 के आसपास ट्रेड करने लगेगा, तब तक ना बाइंग ना सेलिंग। अब बात करते हैं आईओसी। आईओसी देखिए 104, जब से इसने ये गैप फिल किया और हाई की तरफ ट्रेड हो रहा है, उसको ऊपर क्रॉस नहीं हो पाता। और अगर आप रिसेंटली, मैं 5-6 पिछले हाईज की बात कर रहा हूं, आज का हाई सबसे ऊपर लगा है 105.50 के आसपास का हाई लिखा, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, फिर गिरावट दिखी और हम फिर 103.75 के आसपास आ गए। देखिए मैंने 98-99 की पुट के साथ जिसको लॉन्ग करवाया था वो तो एग्जिट करवा दिया था। बाकी हमने फिर मैंने बात करी थी कि 101 के आसपास जब आएगा तो हम लॉन्ग करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि इसको यहां से क्रॉस करने में बहुत रुकावट आ रही है 104 को, या 105 आप मान लीजिए। तो एक बार एक गिरावट का और वेट कर ले, फिर वहां से हम लॉन्ग करेंगे। हां, लेकिन शॉर्ट नहीं करनी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आज एक बड़ी जंप दिखाई, और अब मैं, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है, मैं इस ट्रेंड लाइन को आगे कंटिन्यू करता हूं। आप ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन बनती है, अगर इसके ऊपर जाके गेल क्रॉस करके क्लोजिंग दे देगा तो गलती से भी इसको शॉर्ट मत कर दीजिएगा। आप देखिए, मैंने जब से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जब से ये स्टॉक नीचे गिरा था, उसके बाद देखिए ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी नहीं फटका, फिर यहां पे आया, यहां से फिर एक फर्दर बड़ी गिरावट देखिए, उसके बाद फिर हम यहां पे पहुंचे, यहां से फिर एक गिरावट। आज इंट्राडे में हमने जरूर इसको टच किया, लेकिन क्रॉस नहीं हो सकता यहां से गिरावट दिख जाए, क्योंकि क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं मिली। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो भूल के भी शॉर्ट मत कीजिएगा। अदरवाइज क्लोजिंग मिली है 152.35, रिस्क ले सकते हैं। तो 157 के आसपास जब ये स्टॉक आ जाए, कॉल बाय करके एक फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। हो सकता है कि जैसे यहां पे बार बार ये चीजें देखने को मिली है, एक बार गिरावट फिर देखने को मिल जाए, लेकिन
यहां पर नहीं, यहां के आसपास जब इस ट्रेंड लाइन को छुए और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो कोई भी शॉर्ट इसके अंदर क्रिएट नहीं करनी। टाटा मोटर्स ने अब हमें थोड़ा सा रुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने जब यहां पे बाइंग की थी 330 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कराया था। एक बार तो अच्छा हम यहां तक चले गए थे, लेकिन हम अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं हुए और उसके बाद कंटिन्यूस 4 दिन की गिरावट। अब बहुत क्रूशियल स्पोर्ट के ऊपर ये स्टॉक आ गया है। कल के दिन में 322 को इसने होल्ड किया, आज के दिन पे उस पर क्लोजिंग आई और कल अगर गैप डाउन खुल जाता है और कंटिन्यूस हाफ एंड आवर नीचे बना रहता है तो एक बड़ा डिक्लाइन इसमें तकरीबन 290 तक का दिख सकता है। ये तो होगी जो नया ट्रेड लेना चाहते हैं वो देख के तब शॉर्ट कीजिएगा, लेकिन मैं कभी भी अपने शॉर्ट से लॉस में एग्जिट होने की बात नहीं करता। तो इसलिए जिनको मैंने पुट बाय करा के फ्यूचर्स लॉन्ग कराया हुआ है वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि उसमें स्लाइटली सा थोड़ा सा नुकसान आ रहा है। अगर हम नीचे गिर भी गए काफ़ी दूर तो हम अपनी पुट का प्रॉफिट लेके अपने को यहाँ लॉक कर लेंगे, तो हम उसको दूसरे तरीके से ट्रेड करेंगे। नए जिसने पोजीशन लेनी है उनके लिए मैंने बता दिया, पुराने स्टॉक में बने रहे। बाकी यूपीएल में मैंने कहा था कि जब ये मेरी ट्रेंड लाइन क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग आई थी, यहाँ से मैंने बाइंग कराई थी, फिर अगले दिन हम अच्छे खासे नुकसान में आ गए। उसके बाद फिर हम ऊपर और कंटिन्यूस ऊपर ही बने रह रहे हैं और आप देखिए आज हम कितने ह्यूज प्रॉफिट पे हैं। अब बात करते हैं एमएसीडी की। पहले देखिए एमएसीडी 65-66 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो भी गुंजाइश बाकी है उसके अंदर जाने की। तो मेरा मानना है कि अगर हम 5-7-10 रुपये ऊपर चले जाएं, वहाँ से अगर एग्जिट कर लें अपने प्रॉफिट लेके तो अच्छा रहेगा। रीज़न है जब इतनी बड़ी शार्प मूव आती है तो गिरावट भी उसी हिसाब से आ जाती है। तो हम फिर से तकरीबन 600 के आसपास से इसमें एग्जिट हो सकते हैं। तो प्रॉफिट लेके निकलेंगे, वेट करेंगे, फिर बाय करेंगे नीचे तकरीबन 600 के आसपास की। हाँ, शॉर्ट नहीं करना। हीरो मोटोकॉर्प कंसोलिडेट कर रहा है और मेरी अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया है ये स्टॉक। और यहां पर हमने आपको बाइंग के लिए बोला था, यहां पे जब ये यहां ट्रेड कर रहा था उसके बाद की गिरावट देखिए, लगा था कि हमने शायद गलती कर दी है। लेकिन 3350 की पुट बाय करके जब हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था तो यहाँ तक तो हमारा जो डिसीजन था बहुत गलत हो गया था, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट 3200 तक के हमने ट्रेड देख लिया था प्राइस। लेकिन अगले दिन ऊपर खुले और कंटिन्यूस 2 दिन में ही हमने इतनी बड़ी गिरावट को ख़त्म करके अपनी रेजिस्टेंस को छू दिया। तो यहाँ पर हम अच्छे प्रॉफिट में, उससे अगले दिन हम अच्छे प्रॉफिट में, उसके बाद फिर गिरावट और आज फिर हम वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अब कल के दिन में अगर इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो आप ये मान लीजिए 3550 बहुत स्पीड से हम देखेंगे। तो वो 3500 जैसे ही क्रॉस कर जाए तो वहां पे जहां तो अपना प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि हम लॉस में नहीं है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आपने लॉस ले लिया, लेकिन मैं कहूंगा कि प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगाना है आपको, कि आपका इतना प्रॉफिट आपको कंफर्म हो जाए। तो 3500 के आसपास जाने के बाद आपको 3480 पर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना है और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर हो 20 रुपए के गैप के ऊपर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिएगा। और अगर 3550 के आसपास आ जाए स्टॉक तो वहां पर प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइए। अदरवाइज अगर गिरावट आती भी है तो आपका ट्रेड मार्केट में ट्रेड हो जाएगा और आप प्रॉफिट में अपने स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे। मैं 20 रुपए का केवल नीचे की तरफ लगाने की बात कर रहा हूं कि आप अच्छा प्रॉफिट लेके घर जाएं। नए जो ट्रेड लेना चाहते हैं उनको मैं ये कहूंगा कि ये स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, तो एक बार फिर से अगर गिरावट दिख जाए और आपको दिखता है कि 3400 के आसपास आ रहा है तो वहां पर बाइंग करिएगा हैजिंग के साथ। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। टाइटन ने बड़ी गिरावट, जब हमने 14,010 की पुट बाय करके 14,000 की पुट बाय करके लॉन्ग किया था और देखिए हम यहां तक कंसोलिडेट कर रहे थे, मैंने कहा था यहां तक हम पहुंच गए, अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं।
और निकलना भी बनता था क्योंकि इसने वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस नहीं दिया था या क्लोजिंग नहीं मिली थी। आज हम ऊपर खुले और वहीं से एक शार्प डिक्लाइन, जबकि मार्केट फ्लैट रही। और यहाँ पर आपका क्या होराइजन बनता है, चलिए देखते हैं। पहले एमएसीडी तो बुलिश क्रॉसओवर दे रही है, तो बिल्कुल अभी हम एक कैंडल जो नीचे गिरी है उसको हम ये मान के नहीं चल सकते कि यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट करने चाहिए, लेकिन फिर भी क्लोजिंग हमारी 1460 के नीचे आई है। कल अगर हम नीचे खुलेंगे तो ही शॉर्ट पोजीशन बनेगी, वो भी हैजिंग के साथ। हैजिंग का मतलब कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल करना, जो भी एट द मनी प्राइस होगा। लेकिन केवल मार्केट को देखते हुए इस पोजीशन में शॉर्ट मत कर दीजिए, कम से कम इसकी ओपनिंग को देखिएगा, आधा घंटा वेट कीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। लॉन्ग्स को फिलहाल अवॉइड कीजिए। टीसीएस में डोजी क्रिएट हुआ है तो इसमें कोई ट्रेड बनता नहीं है, तो इसको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी में रखेंगे। वैसे बुलिश क्रॉस ओवर है, तो अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल बाइंग साइड पर जा सकते हैं। उस केस में देखिए 3020 की क्लोजिंग मिली है, 3000 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी ली जा सकती है। हर्डल मिलेगी 3050 तक, उसको क्रॉस हो जाता है तो बड़ा जंप तकरीबन 3200 तक का। मारुति को मैंने नीचे से लॉन्ग करवाया था और मैंने 7200 तक के टारगेट बोले थे, वो तो हमें अचीव हो गए। और मेरा मानना है कि जो पोजीशन नीचे से कैरी करते हुए आ रहे हैं वो अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाए। 7300 तक का प्राइस देखने को मिल चुका है। हाँ, अगर प्राइस 7550 के ऊपर क्रॉस होकर क्लोज होगा तो एक बड़ा शार्प मूव तकरीबन 8000 पॉइंट तक का आपको देखने को मिल सकता है, तकरीबन 600 पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट लेके एग्जिट होइए, शॉर्ट मत कीजिएगा अभी, जब तक ये स्टॉक 7175 के ऊपर है। ब्रिटेनिया ने अच्छे टारगेट नीचे से अचीव कर दिया। हम तो 3350 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग थे और अब तो हम तो अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं। अब देखिए इसको रेजिस्टेंस फेस हो रही है 3500 के ऊपर, 1 2 और 3, आज तीसरा दिन है कि ये 3500 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो अगर कल भी हम ऐसे ही इसमें रिजेक्शन मिलती है तो हो सकता है कि हम 3450 दिखा दें। तो वेट एंड वॉच कीजिए, ना तो यहाँ पे बाई बनती है ना सेल बनती है। सेल बनेगी 3440 के नीचे, और एक बार इस रेजिस्टेंस को 3500 की क्रॉस करके ऊपर हाफ एन आवर अगर ट्रेड करता रहा तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग 3600 तक इस स्टॉक को ले जा सकती है। और वहीं से इसमें बड़ी एक गिरावट देखने को मिली थी, फिर उसके ऊपर ये स्टॉक फिर से नए हाइस की तरफ घूम सकता है, जो तकरीबन 3800 का हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप समझते हैं कि मेरी ये वीडियो आपके किसी काम आ सकती है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है पर्टिकुलर इस वीडियो के स्टॉक से रिलेटेड, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझको लिखकर पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं सारे जवाब दे पाऊं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए